10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वहाँ उस स्प्रिट ने लिन फेंग पर अटैक कर दिया था। यह देखकर लिन फेंग ने अपनी स्वॉर्ड की सोल को ऑर्डर दिया था और अब वह स्वॉर्ड सोल बाहर आ गई थी। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 201 में हम देखते हैं स्वॉर्ड सोल बाहर आती है जो कि उसके अटैक को वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय कर देती है। यह देखकर उस एंसेस्टर की स्पिरिट काफी ज्यादा हैरान होती है। वह कहती है कि यह तो एक स्वॉर्ड सोल है। फ्रीजिंग अपने कई सारे क्लोन बनाकर उस एंसेस्टर की स्पिरिट पर अटैक कर देती है, परंतु वह एंसेस्टर की स्पिरिट उसके अटैक से बच रही होती है। यह देखकर क्वीन अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है, जिसे वह एंसेस्टर की स्पिरिट उसे सील बनाकर रोकने की कोशिश करती है, परंतु वह उसे नहीं रोक पाती और अब वह वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यह देखकर उसके लोग भी वहां से तुरंत भाग जाते हैं। फ्रीजिंग भागते हुए लोगों पर अटैक करती है। लिन फेंग तो उसे रोकने वाला होता है, परंतु वह हार मान कर उसे नहीं रोकता। वह अटैक जाकर उन लोगों को लगता है और अब फ्रीजिंग अपनी स्वॉर्ड में वापस आ जाती है और वह स्वॉर्ड वापस लिन फेंग के हाथ में चली जाती है। इधर साउटियान उसी सील को लेकर लिन फेंग के पास आता है और कहता है कि मास्टर, अब यह लिंग बाओ आपका हुआ। अब लिन फेंग उसे लेकर देखने लगता है और अब कुछ समय बाद लिन फेंग जिया के पास आता है। उसे देखकर जिया कहता है कि ब्रदर लिन फेंग, बधाई हो, आप सुरक्षित वापस आ गए। साउटियान आगे आते हुए उनकी क्लास लगाने लगता है। कहता है कि जब मास्टर की सिस्टर खतरे में थी तब तुम लोग कहाँ थे? तुमने उन्हें क्यों नहीं बचाया? वह लोग तो अपनी नजरों को झुका लेते हैं और इसमें कुछ नहीं कहते। साउटियान कहता है कि मेरे मास्टर को काफी सारी मैजिकल चीज मिली है, चलो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अब वह लिन फेंग के साथ वहाँ से जाने लगता है। वहीं कुछ लोग खड़े होते हैं जिनसे साउटियान कहता है कि तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चलो, मेरे मास्टर जा रहे हैं, उनके पास काफी सारे मैजिकल वेपन हैं। यह सुनकर लिली और उसके साथ वाला वह व्यक्ति दोनों ही वहाँ से लिन फेंग के साथ जाने लगती हैं। इधर जिया और उसके साथियों को तो काफी ज्यादा अफसोस हो रहा होता है। अब हम लिंग लो जी चैन पैलेस को देखते हैं जहाँ पर 2 फ्लाइंग शिप आ रहे होते हैं। अब वांग कुइमिंग खड़े होकर पैलेस मास्टर से परमिशन मांगती है, जिस पर खुद पैलेस मास्टर जू एन जी उन लोगों को वेलकम करती है। वहीं खड़ा एक सैनिक सोचता है कि ये लोग कौन हैं? इन्हें खुद पर्सनली पैलेस मास्टर वेलकम करने यहाँ आई है। इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैंने सुना है कि वह अपर वर्ल्ड के नोबल पर्सन हैं और शायद यह गॉड के डिसेंडेंट हैं। वहीं उसी ओर लिन फेंग आ रहा होता है। जू एन जी अपने पास खड़ी एक लड़की से कहती है कि तुम जाओ और इन लोगों को अंदर सिटी में ले जाओ। वहाँ शिप में बैठे लुई की नजर लिन फेंग और उसके लोगों पर पड़ती है। इधर लिन फेंग का एक साथी कहता है कि यह वास्तव में लिंग रोड का सबसे बड़ा शहर है, सच में यह तो काफी शानदार है। अब लिन फेंग अपने लोगों के साथ पैलेस मास्टर के सामने आ जाता है। पैलेस मास्टर लिन फेंग से कहती है कि तुम्हारा स्वागत है। लिन फेंग कहता है कि पैलेस मास्टर आपका धन्यवाद। सुनकर सिनर लिन फेंग से पूछती है कि यह कौन है। लिन फेंग सिनर को उनसे मिलवाता है और कहता है कि यह लिंग लू जी चैन पैलेस की पैलेस मास्टर है जू एन जी। यह सुनकर वह लोगों ने प्रणाम करते हैं। इस पर जू एन जी कहती है कि तुम लोगों को इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, चलो मेरे साथ सिटी में अंदर चलो। इधर हम लियू को एक जगह देखते हैं। वह काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वह गुस्सा होते हुए कहता है कि उसने मुझे रिसीव करने की बजाय उस मोर्टल को रिसीव करना उचित समझा और अब वह सावलाओ को वहाँ बुलाता है। वह कहता है कि सावलाओ जाओ और देखो कि उस लड़के में ऐसा क्या अलग है। सुनकर सावलाओ कहता है कि ठीक है मास्टर, और अब वह वहाँ से निकल जाता है। इधर जू एन जी लिन फेंग से बातें करती हुई कहती है कि लास्ट ऑक्शन के बाद कई सीनियर मैसेज भेजते हैं, इसलिए लिन फेंग मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे पास ऑक्शन के लिए कोई मैजिकल वेपन है? लिन फेंग कहता है कि मुझे एक डिवाइन आर्टिफैक्ट तो मिला है, परंतु उसे मैं फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ना चाहता हूँ। सीनियर को अर्जेंट में मैजिकल वेपन की जरूरत है, परंतु अभी मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। जी लिन फेंग से कहती है कि लिन फेंग तुम परेशान मत हो, तुम सभी रेस के बीच की लड़ाई को समाप्त हो जाने की प्रतीक्षा करो। और अब वह उसे पूछती है कि क्या तुम अपर रियल्म के डेवलपमेंट में दिलचस्पी रखती हो और तो और तुम क्या स्टार हॉल को ज्वाइन करना चाहोगे? पर लिन फेंग कहता है कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मुझे अभी भी देखना है, इसीलिए मैं अभी भी किसी हॉल को ज्वाइन करना नहीं चाहता। यह सुनकर जू एन जी खड़े होते कहती है कि ठीक है, मेरे पास डिस्कस करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, तो फिर लिन फेंग तुम अच्छी न्यूज की प्रतीक्षा करो। तभी लिन फेंग खड़ा होता है और कहता है कि ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। अब लिन फेंग अपने विला में बैठा होता है, तभी उसे वहाँ किसी के आने का एहसास होता है। साउटियान हवा में जाता है और कहता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि यहाँ ताकाजाकी कर रहा है। साओ लाओ कहता है कि अच्छा, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कितनी पावर है, और यह कहकर वह उस पर अटैक कर देता है।
यह देखकर साओ टियान अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है। वह स्वॉर्ड उसके अटैक को वहीं की वहीं रोकने लगती है। यह देखकर साओ लाओ अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है कि यह तो एक डिवाइन वेपन है। अब उसके अटैक से साओ टियान की स्वॉर्ड पीछे हो जाती है। यह देखकर साओ टियान कहता है कि अरे रे रे, यह तो टोंग टियांग रियल्म का व्यक्ति है। अब वह ओल्ड मैन अपने काफी सारे क्लोन बनाता है जो कि साओ टियान पर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देती है। साओ टियान उनके अटैक से बचते हुए कहता है कि मास्टर मुझे बचाओ। तभी वहाँ एक अटैक आता है जो कि उन सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और साओ टियान को भी आजाद कर देता है। अब साओ टियान लिन फेंग के कंधे पर जाकर बैठ जाता है। लिन फेंग कहता है कि तुम मेरे ही विला में आकर मुझ पर ताकाजाकी कर रहे हो और मेरे स्पिरिचुअल पेट को चोट पहुंचा रहे हो। और अब लिन फेंग अपने मिरर से उस पर अटैक कर देता है। साओ लाओ उस एनर्जी को चेक करता है और कहता है कि यह लाइट तो मेरी ट्रू एनर्जी को ठीक कर सकती है। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है।